हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेपी। आज की क्लास में हम ईवीएस पेडागॉजी जो कि आपका फरवरी 2015 में आया हुआ है उसे देखते हैं। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हैं आपके जो पेडागॉजी रिलेटेड हैं ईवीएस में। तो बहुत अच्छे से ही आप इन्हें करिएगा और इनके बेस पर आप क्वेश्चन और भी करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ, ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जिसे आप बोलते हो, 2005 ने क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ठीक है, अब आप देखोगे तो ईवीएस जो आपकी कंटेंट कराई जाती है एनसीईआरटी की, वो आपको बोला जाता है क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की करो, फर्स्ट और सेकंड की नहीं कराई जाती है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका पॉइंट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? पर्यावरण अध्ययन केवल क्लास थर्ड से ही आगे की कक्षाओं के लिए है, क्लास फर्स्ट और सेकंड के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें गलत हैं। ये तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना? टू प्रोवाइड कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इसलिए उनको क्या किया जाता है? पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की जाती है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में ऐड नहीं किया जाता है ईवीएस। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उन्हें कैसा इन्वायरमेंट देना है? कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग इन्वायरमेंट देना है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है ये। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन नंबर 62। अगर आप देखोगे यहाँ पर, एक अध्यापक को क्लास फोर्थ के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है, कल्चर के बारे में, डिफरेंट कल्चर के बारे में पढ़ाना है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, कौन सी विधि एकदम इसके लिए करेक्ट होगी? अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट देना। ठीक है, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें या विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो आप इनमें सबसे जो अच्छी विधि आप देखोगे, सर्वोत्तम मेथड देखोगे, वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है, जब प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो बच्चे इस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों से क्या करवाना? एक प्रोजेक्ट करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक क्लास में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। इसका मतलब है कि ये सारे जनरल अप्रोच फॉलो किए जाते हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर। तो किसे छोड़कर? ठीक है, पहला पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, पहले क्या कराया जाता है? बच्चों को छू कर, देख कर, महसूस करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट तक जाते हैं, सरल से कठिन, पहले उनको सिंपल चीज़ें बताई जाती हैं, तब कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, स्थानीय से वैश्विक, यानी कि पहले लोकल प्लेस के बारे में, फिर लोकल से धीरे धीरे फिर उनको ग्लोबल तक उठाया जाता है। तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है? तो आप देखोगे क्या ऑप्शन नंबर डी इसका इनकरेक्ट है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल डी। ठीक है, नेक्स्ट देखना आपको क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या दिया हुआ है? आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि क्लास फिफ्थ के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। ठीक है, इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? किसने बोला? प्रिंसिपल ने बोला। क्या करना है कि जो क्लास फिफ्थ के विद्यार्थी हैं उनको कहाँ पर ले जाएं? एजुकेशनल विजिट पर ले जाएं। ठीक है, और जब इस विजिट पर आप ले जाओगे तो इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? आप क्या चाहेंगी करना? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ठीक है, तो ये पॉइंट तो एकदम ही क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट बात आती है, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, ये भी इनकरेक्ट है। देखो, जब भी कहीं जाना होता है ना, तो बच्चों के लिए ये सही ढंग का तरीका नहीं है कि आप उनसे बोलो कि पहले कलेक्ट करो, ये करो, खाना लेके चलो, ठीक है, बैग लेकर चलो। तो ये सब चीज़ें सही तरीके नहीं हैं। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करे। ठीक है, सार्थक बनाने के लिए क्या करने के लिए कौन सी प्लानिंग करोगे कि वो एक मीनिंगफुल विजिट बन जाए? तो आप देखो यहाँ पर क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना
और प्रामाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो सबसे अच्छा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि जब आप जहाँ जा रहे हो उसके लिए आप क्या करो, एक एक्टिविटी सीट बनाओ। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना दो एक्टिविटी सीट पर कि आप जहाँ पर विजिट करने जा रहे हो, और उसको अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करो विजिट पर जाने से पहले। ठीक है, उसके बारे में उनसे आप थोड़ी सी इस नॉलेज को शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं, बहुत बार पूछा जाता है, कहानी और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है पर्यावरण अध्ययन में, इसके उपयोग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है ये, तो आप इसको एकदम ट्रिपल स्टार जितना भी बना सकते हो इम्पॉर्टेंट, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंद बनाना, भाषिक कौशल को बढ़ावा देना, क्लास की विविधता की पूर्ति करना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, इसीलिए कहानी और कविताओं, ताकि उनका इंटरेस्ट क्या हो, बढ़ने लगे और वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट होगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव यानी कि जल की कमी के विषय पर अपने बच्चों क्लास 4th के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से समझाने के लिए तरीके से किस प्रकार आंकेंगी, तो कैसे करेंगी वो देखो यहाँ पर, उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। ठीक है, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। तो यहाँ क्या बोला गया है, जलाभाव जल की कमी के विषय पर अपने क्लास के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी, उन्हें क्या करना है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर पर देखना है, बच्चों को एसेस करना है। ठीक है, जानना है कि बच्चे कितना जानते हैं इसके बारे में। तो लिखित परीक्षा देंगी, टाइम टेकन। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो 70 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, मैपिंग करवाई जाती है बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से, है ना, मैप के बारे में बात की जाती है, तो इससे उनमें कौन सा स्किल डेवलप्ड हो रहा है, कैलकुलेशन और एस्टिमेशन का। ठीक है, गणनाएं और अनुमान का, तो मानचित्र में इसका कोई मतलब नहीं। माप के अनुसार चित्रण करना यानी कि ड्रॉ करना अकॉर्डिंग टू स्केल की 5 सेंटीमीटर ले लिया फिर ड्रॉ करना, ये सिखा रहे हो आप उन्हें, तो ये भी नहीं। सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी देना, ये सही है। साफ सुथरा रेखांकन करना, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मानचित्र में ये ज्योमेट्री की बात नहीं हो रही है, तो ऑप्शन 2, 3 ये ज्योमेट्री से रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जब भी मैप की बात हो रही है तो पोजीशन की बात करी जा रही है ना भाई। सापेक्ष स्थिति क्या है, ठीक है, कहीं जाना है तो उसकी डायरेक्शन कैसे है, पोजीशन कैसे है, कैसे पता चलेगा, तो इस चीज़ के लिए ही बच्चों को मैपिंग सिखाया जाता है, ये स्किल बढ़ाने के लिए उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लो। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोला है कि कौन सी टेक्निक इसमें से सही है, तो आप क्या करना, देखो प्रोजेक्ट वर्क करवाना, ये तो सही है ईबीएस में, क्षेत्र पर ले जाना, जर्नल लिखना और कॉन्सेप्ट मानचित्रण मैपिंग, तो ये सारे ही इसके ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसमें आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईबीएस में जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि असेसमेंट टेक्निक के लिए ये सारी चीज़ों का यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। ठीक है, देखो कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, क्या बोला है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। जो बच्चे हैं मैपिंग के फील्ड में, उन्हें कौन सी डिवाइस, कौन सा टेक्निक अच्छा लगता है। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएँ, तो ये तो कोई करेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, तो ये भी सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है।
शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की ओर सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। मे भी ये पॉसिबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। तो ये भी थोड़ा सा सही है, बट आप क्या बोला है इन्होंने कि सर्वाधिक उपयुक्त की बात की गई, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? थर्ड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि आप बच्चों से बोलो कि अपने सराउंडिंग की बनाए मैपिंग, ठीक है, और उसके बाद वो डायरेक्शन और स्थिति के बारे में ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा पहलू सबसे अच्छा है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन क्या क्या है? आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तो जब सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात कर रहा है किसके लिए? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए, तो आप क्या देखोगे? थर्ड पॉइंट क्या होता है इसमें कि ज़्यादातर क्या किया जाता है ईवीएस में? लाइफ से रिलेट करके, बाहरी जीवन से रिलेट करके इसको पढ़ाना ज़्यादा बेटर होता है। तो प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाना उनको ज़्यादा ही बेटर होगा, बेनिफिशियल होगा। तो 77 नंबर का ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास 5th की बात हो रही है यहाँ पर। क्लास 5th की अध्यापिका माहिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ठीक है, मीन्स कह रहे हैं कि ये लर्निंग वो सीख सकें, इसके लिए उन्हें कौन सा मोटिवेशन देना चाहिए जिससे बच्चे पौधों को अवलोकन करें, देखें उन्हें। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात इन्होंने क्या कहा है? अधिकतम पौधों के नाम लिखो, ये कहना बच्चों से। उनकी ऊंचाई, पंक्तियाँ, ठीक है, उनकी ऊंचाई, पत्तियाँ, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करने के लिए कहना, या उन्हें समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। ठीक है, तो क्या करने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं उन्हें आप ये कहो कि बच्चों, ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की पत्तियां कैसी कैसी हैं, किस शेप में हैं, उनमें कौन सी स्मेल आती है, वो कहाँ कहाँ पर ग्रो करते हैं, ये सब उनको बोलो तो वो बहुत खुशी खुशी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो पौधों को अच्छे से अवलोकन कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है? ठीक है, तो संकेतक, ठीक है, सिंबॉलिक बोल रहा है यहाँ पर, किसके बारे में? पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए कह रहा है। प्रश्न पूछना, क्वेश्चनरी, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग या स्मरण रखना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेमोराइजेशन इसका करेक्ट आंसर होता है, स्मरण रखना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का एक ये संकेतक उपयुक्त है कि याद रखना, स्मरण रखना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? तो कौन सा एक स्किल नहीं है? ऑप्शन है निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, तो अवलोकन, पूर्वानुमान और निष्कर्ष निकालना ये तीनों तो होते हैं, तो कौन सा नहीं होता है? निर्धारण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा? नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चनिंग के तरीके से आप उनसे ओरली बात करो, तो इसमें से कौन सा एक कौशल नहीं है? तो वो निर्धारण नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 14 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन पर हम विजिट करते हैं। राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती हैं। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ठीक है, क्या करती है वो? यात्रा के टिकट इकट्ठा करती हैं और वो क्या करना चाहती हैं ये देखो आप यहाँ पर।
अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। ठीक है, क्लियर है। ट्रेन से जाओगे अलग किराया देना होगा, फ्लाइट से जाओगे अलग देना होगा, बस से अलग किराया होता है, तो ठीक है। अब नेक्स्ट बात इन्होंने क्या बोली, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। बिल्कुल करेक्ट है ये भी। ठीक है, अब बात क्या हो रही है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करें, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो अब आपको क्या बोला गया, ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो ये 4 स्टेटमेंट इन्होंने दिया है और बोला है कि राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकट का उपयोग करती है और उससे निम्नलिखित संकल्पना निकालती है, तो प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो किस पर चर्चा की जा सकती है, तो आप देखोगे आप बच्चों से किस तरह से बात कर सकते हो, क्या बता सकते हो उनको कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करोगे तो टिकट तो 100% चाहिए, ये ऑप्शन तो 100% सही है। और जब वो अलग अलग साधन से यात्रा करते हैं तो उनकी प्राइस भी अलग अलग, फेयर भी अलग अलग होते हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दोनों तो 100% आपको रखने ही रखने हैं ऑप्शन में, बाकी बी भी इसका क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 3 नहीं दिए हुए हैं, ऑप्शन 2 ही दिए हुए हैं इसमें, या AD या BC या AC या CD। तो ऑप्शन आपका 100% जो आप करेक्ट देखोगे वो क्या हो जाएगा, A और C। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके इतने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और रह जाता है आपका, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर किसके हो गया, 110 के हो गया। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी होगी लगभग। तो जब 1 सेंटीमीटर है 110, तो 9.7 सेंटीमीटर को क्या करो, 9.7 को 110 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 11 से 7 में करोगे तो 77, 7 हो गया, 7 कैरी, 11 9 जा क्या होगा, 99 हो जाएगा, और 7 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 106 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट पर पॉइंट है तो आप भी यहाँ एक डिजिट पर पॉइंट लगा दो, 1067। ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये किस में आया, मीटर में आया, ये किस में दिया हुआ है, मीटर में। अब आपको करना क्या है, इसको किलोमीटर में निकालना है। तो किलोमीटर में निकालने के लिए किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे। तो 1067 आया था, आप इसको जब 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.067 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये थे 15 क्वेश्चंस के सीरीज़ जो कि पेडागोजी में EVS में 2015 फरवरी में आए हुए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो आपके सितंबर 2015 में आए हुए पेडागोजी और EVS के कंटेंट हैं NCERT बेस्ड, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।